ये सियासत भैया क्या ना करवा जाए, महागठबंधन के गठबंधन पर भी दाग लगा जाए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीटों की वजह से तालमेल जो है काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है, या यूं कह लीजिए कि बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही सीट शेयरिंग के चर्चाएं जो है वो तेज हो गई थी और एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया। महागठबंधन में अब तक ऐसा कुछ भी नजारा नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैठकें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं निकल पा रहा है। अगर बात की जाए आरजेडी की और कांग्रेस की, तो इनके बीच में भी बात नहीं बन पा रही है, यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में भी असमंजस का दौर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए महागठबंधन के गठबंधन की, तो ये भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि कहलगांव और सुल्तानगंज सीट को लेकर जो लड़ाई चल रही है आरजेडी वर्सेस कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं ये बताती है कि महागठबंधन के गठबंधन में एकता है ही नहीं, यानी कि ये लोग साथ है ही नहीं, सब अलग अलग चल रहे हैं। अब देखिए कि आरजेडी ने जो सीट की मांग राहुल गांधी कर रहे थे, यानी कहलगांव और सुल्तानगंज, उस सीट पर से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब पहले डिस्कशन भी नहीं हुआ कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी है, उससे पहले ही आरजेडी ने लिस्ट जारी कर दी, उस सीट भी दे दिया, पार्टी सिंबल भी दे दिया, जिसके बाद से अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अब कांग्रेस के नेतृत्व करता राहुल गांधी जो है अब काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं, सुनिएगा। तो देखिए, कांग्रेस का कहना है कि कहलगांव उनकी परंपरागत सीट रही है। यह दिवंगत वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का गढ़ रही है, जो 9 बार विधायक रहे। 2020 में उनके पुत्र शुभनंद मुकेश कांग्रेस उम्मीदवार थे, लेकिन हार के बाद वे जदयू में शामिल हो गए। इसके बावजूद कांग्रेस इस सीट को अपने हिस्से में लेने पर अड़ी हुई है। पार्टी का तर्क है कि सदानंद सिंह की छवि और संगठनात्मक मजबूती अभी भी मजबूत है। उधर सुल्तानगंज में भी कांग्रेस का दावा मजबूत है। 2020 के चुनाव में यहां कांग्रेस के ललन कुमार ने मजबूत प्रदर्शन किया था और मामूली अंतर से हार मिली थी। इस बार पार्टी ने फिर उन पर भरोसा जताया है। ललन कुमार सिंह, और ललन कुमार की अगर बात की जाए तो ललन कुमार राहुल गांधी की टैलेंट हंट अभियान से उभरे युवा नेता है और राहुल ब्रिगेड के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और क्षेत्रीय पकड़ पार्टी को जीत दिला सकती है। यह मुद्दा तो है, लेकिन कांग्रेस में भी आग सुलग रही है। सुल्तानगंज से कांग्रेस से टिकट की मांग रहे आनंद माधव ने कहा कि हम लंबे समय से सुल्तानगंज में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जब टिकट मिलने की बारी आई तो पार्टी ने दूसरे को टिकट दे दिया। ऐसी स्थिति पार्टी में रहने का क्या फायदा है? अब बताइए कि बहरहाल राजद ने कहलगांव सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राजद ने यह कदम झारखंड के मंत्री संजय यादव के परिवार को ध्यान में रखकर उठाया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने उनसे वादा किया था कि उनके बेटे को विधानसभा टिकट दिया जाएगा। इसी वजह से राजद ने कहलगांव से संजय यादव के बेटे रजनीश कुमार को मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहलगांव में आयोजित एक बड़ी सभा में अपने उम्मीदवार का समर्थन कर यह साफ कर दिया कि राजद पीछे नहीं हटेगी। उनके इस कदम से कांग्रेस नेतृत्व सकते में है। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं का आरोप है कि गठबंधन में परामर्श और पारदर्शिता की प्रक्रिया पूरी तरह नजरअंदाज कर दी गई है। सुल्तानगंज सीट पर फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि राजद इस सीट से उम्मीदवार दे सकती है। चंदन पटेल उर्फ चंदन कुमार सिन्हा का दावा है कि उन्हें टिकट मिल गया है, लेकिन राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव का कहना है कि उन्हें इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। इससे साफ ही है कि सुल्तानगंज को लेकर भी गठबंधन में अनिश्चितता बनी हुई है। कहलगांव और सुल्तानगंज की सीटें भागलपुर क्षेत्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यदि दोनों दल आपसी मतभेद नहीं सुलझा पाए तो एनडीए को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। तो देखा आपने कि कहलगांव और सुल्तानगंज ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ये दावा करती है कि उनकी पकड़ मजबूत है, क्योंकि कहलगांव ऐसी सीट है जहां से सदानंद सिंह को पहले भी मौका मिल चुका है, 9 बार विधायक रह चुके हैं। तो देखा आपने कि कांग्रेस और आरजेडी में कहलगांव और सुल्तानगंज सीटों को लेकर मतभेद साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि ये दोनों सीटें जो है कांग्रेस की गढ़ है, क्योंकि यहाँ से सदानंद सिंह जो है 9 बार के विधायक हैं।
यानी कि कहलगांव से। तो ऐसे में इस बार भी टिकट उन्हें ही मिलनी चाहिए, उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी पकड़ अभी भी है, तो उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन कहलगांव से पहले ही राजद ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं खटास नजर आ रही है। राहुल गांधी ने नाराज चल रहे हैं कि हमने अभी तक सीट दिया ही नहीं है, उससे पहले ही सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया है। तो ऐसे में जो असमंजस का दौर है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी तेजस्वी यादव से काफी नाराज हैं कि 2 सीटों जिसके ऊपर वो मांग कर रहे थे कि नहीं वो सीटें उन्हें चाहिए ही चाहिए, वही सीटों पर पेच फंसा हुआ है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं नहीं, यहाँ से तो आरजेडी को ही टिकट दी जाएगी, आरजेडी के उम्मीदवार को ही टिकट दी जाएगी। तो देखा आपने कि क्या चल रहा है महागठबंधन में। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमें ऐसा जुड़े रहें और देखिए कि महागठबंधन में अभी खेला कितने दिन और चलता है। और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।